गुड मॉर्निंग क्लास। आज 12 अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता है तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट क्लॉज से। उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ दैट, ओह दैट इनसे स्टार्ट होता है तो उसको हम एसेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, ये हमने हमारी लास्ट क्लास में देख लिया था। आज 12 अक्टूबर को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए उसके और भी रूल्स करते हैं। आपने 10 तारीख वाले जो लिखे थे उनको स्टार बना के करना है आपको, कि वो अच्छे पॉइंट है ताकि आपको याद रहे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एसेरेटिव में कैसे चेंज होता है। और आज वाले भी आपको स्टार बना के ही लिखने हैं। ठीक है, देखो मैंने स्टार किए हुए। स्टार्ट करते हैं। If an exclamatory sentence starts with alas, alas, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट होता है, देखो अलास का मतलब होता है दुख, सौरो। अलास का मतलब क्या होता है? दुख और सौरो। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये अलास जो है, ये अलास जो है, ठीक है, ये अलास जो है वो क्या बताएगा? स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताएगा। किसको बताएगा? स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन साइन है अलास के पहले, तो अलास किसको बता रहा है? स्ट्रॉन्ग इमोशन को बता रहा है। किस इमोशन को बता रहा है? सौरो को। किसको बता रहा है? सौरो को, दुख को। ठीक है, तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब हम एसेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? इट इज एक्सट्रीमली सैड सेंटेंस की मतलब अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट है, अलास का मतलब होता है टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ सोरो। ठीक है, मतलब दुख के स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए किस एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज लिया जाएगा? अलास का यूज लिया जाएगा। ठीक है, तो जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट है और एक्सक्लेमेशन साइन है, अलास के जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस के बाद में, अलास के जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है, तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसेरेटिव सेंटेंस में हम चेंज कैसे करेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत ही हम किससे करेंगे? इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक। इट इज एक्सट्रीमली सैड का मतलब क्या है? यह बहुत ज्यादा दुख की बात है। सौरो है तो दुख होगा, और इट इज सैड टू थिंक इसका मतलब भी दुख से ही होता है। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से स्टार्ट है और अलास के जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसेरेटिव सेंटेंस में जब हम बदलेंगे तो वो किससे स्टार्ट होगा? इट इज एक्सट्रीमली सैड या इट इज सैड टू थिंक से। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लिखा हुआ है अलास, एक्सक्लेमेशन साइन है, दैट शी शुड डाई सो यंग। बहुत दुख की बात है कि वह उसकी मृत्यु इतनी क्या कहते हैं, जवानी में, मतलब जब वो यंग थी तभी उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? अलास से दुख जाहिर हो रहा है। तो जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जबकि एक्सक्लेमेशन साइन यहीं पर लगा हुआ है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस तो एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि जब किसी सेंटेंस को सुनने से हमें एकदम से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए, किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सॉरोनेस हो, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए, तो वो सेंटेंस कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। लेकिन अब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अलास से स्टार्ट है तो उसका एसेरेटिव हम कैसे बनाएंगे? अभी देखो हम एसेरेटिव बनाना सीख रहे हैं, और एसेरेटिव का फिर बाद में हम इनडायरेक्ट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अलास के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? इट इज एक्सट्रीमली सैड, इसके अकॉर्डिंग दैट, ये लिखा हुआ है दैट शी शुड डाई सो यंग, एज इट इज यू का ही उतार लिया। सिर्फ अलास के लिए क्या लिखा? इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट शी शुड डाई सो यंग। तो ये पहला वाला स्टार का पॉइंट है, उसका एग्जांपल भी क्लियर है। दूसरा स्टार देखो, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्रावो। ठीक है, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? ब्रावो। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट है, ठीक है, ब्रावो का मतलब होता है अप्रूवल, किसी भी चीज का अप्रूवल। ठीक है, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट है, या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुरा से स्टार्ट है, हुरा का मतलब होता है जॉय, ठीक है, या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाई फाई से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? फाई फाई। फाई फाई का मतलब होता है
किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना। इट इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्रावो, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन और फिर ऑब्लिक है, फिर हुरा, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, फिर ऑब्लिक, फिर फाई एक्सक्लेमेशन साइन ऑब्लिक फाई एक्सक्लेमेशन साइन, और इसको हमने बंद कर दिया। तो अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही ब्रावो से हो, हुरा से हो या फाई फाई से हो, ब्रावो का मतलब अप्रूवल, हुरा का मतलब जॉय और फाई फाई का मतलब किसी की निंदा करना, बुराई करना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एसेरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करेंगे, लिखा हुआ है फॉलोइंग वे। अगर कोई सेंटेंस ब्रावो से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, ब्रावो से, तो ये लिखा हुआ है देखो ब्रावो, फिर एक्सक्लेमेशन साइन प्लस सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने SEN डॉट, ये सेंटेंस है याद रखना। मतलब ब्रावो लिखा हुआ हो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन हो और उसके बाद में क्या हो, कोई सेंटेंस हो जो कि कैसा हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ठीक है। ब्रावो लिखा हुआ हो, एक्सक्लेमेशन साइन हो और फिर कोई सेंटेंस हो जो कि एक्सक्लेमेटरी हो, तो उसका एसेरेटिव हम कैसे बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, ब्रावो की जगह पर क्या लिखेंगे, ब्रावो का मतलब अप्रूवल, किसी भी चीज का अप्रूवल होना, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ब्रावो की जगह हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, फिर हम लिखेंगे दैट और फिर हम लिखेंगे बाकी का रिमेनिंग क्लॉज। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, दैट के बाद हम लिखेंगे बाकी का रिमेनिंग क्लॉज, दैट क्लॉज नहीं लिखेंगे, हम दैट लिखेंगे और उसके बाद में सेंटेंस में जो भी दिया गया है वो रिमेनिंग क्लॉज होगा। देखो क्लॉज भी दो होते हैं, ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, तो ये पहले वाला तो ऑर्डिनेट होगा और बाकी का जो बचेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हुरा से हो और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ और फिर सेंटेंस हो, तो इसका एसेरेटिव कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे हम, इट इज ए मैटर ऑफ, जब हुरा है तो क्या लिखेंगे, जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, फिर दैट लिखेंगे और फिर बाकी का जो रिमेनिंग क्लॉज जो सेंटेंस में दिया गया है वो लिखेंगे। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाई फाई से स्टार्ट है, फाई फाई का मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी का कंटेम्प्ट करना, क्या करना, निंदा करना या किसी का कंटेम्प्ट करना, मतलब किसी की निंदा करना या किसी से नफरत करना, तो उसके लिए हम किसका यूज लेते हैं, फाई फाई का यूज लेते हैं। तो फाई फाई के बाद में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम उसको एसेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे हम, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ठीक है। कंटेम्प्ट, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, दैट और फिर बाकी का जो भी क्लॉज हमारे पास में लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने ब्रावो वाला एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर, इनका भी लिख दूंगा, पहले ब्रावो वाला देखो, ब्रावो ये लिखा हुआ है ब्रावो, एक्सक्लेमेशन साइन ये लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन, फिर क्या है सेंटेंस, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यू हैव डन वेल, ठीक है। मतलब ब्रावो यू हैव डन वेल, मतलब किसी की प्रशंसा की जा रही है, क्या की जा रही है, किसी को प्रेज किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। तो अब जब ब्रावो लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ब्रावो की जगह हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, क्या लिख दिया हमने, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, फिर क्या लिखना है, दैट, और उसके बाद में ये बाकी का सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे हम, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। तो क्लास आपको ये समझ में आया होगा अभी तक, और भी मैं अभी करवा रहा हूं लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए और देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं, हुरा वी हैव वन द मैच, हुरा वी हैव वन द मैच, ठीक है। अब देखो ये कैसे चेंज होगा, अगर हुरा लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट,
वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। ठीक है, अभी यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये वी हैव वन द मैच लिखा हुआ है, सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, आपने तो बताया था इनडायरेक्ट बनाते हुए किसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अभी हम इनडायरेक्ट बना ही नहीं रहे, अभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसेरेटिव बना रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम क्या बना रहे हैं, एसेरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल है, फाइव यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ। किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फाइव का यूज लेंगे। जब फाइव का यूज लेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ। क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। ठीक क्लास, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार डाल के लिखना है हमें, इफ एन exclamatory sentence starts with, if an exclamatory sentence starts with how plus adjective plus of, how adjective of, then it will change in assertive sentence by the following way. Subject, verb, adjective, enough plus infinitive plus remaining, remain, R-E-M-A-I-N, remaining words। देखो, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से स्टार्ट है तो उसका एसेरेटिव हम इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद इनफ प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका ताकि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ you to help me। अब देखो बनाते हैं, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यू। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर मैं आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर कर दूं कि यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे वॉज या वर में से। किसमें से लगाएंगे, वॉज या वर में से। अब देखो, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तो यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कौन सी आएगी,
वर्ब, फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है? काइंड। फिर लिखना है इनफ, फिर है इन्फिनिटिव, टू हेल्प, और रिमेनिंग वर्ड क्या बच गया? मी। इसको और सही लिख दूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। वॉज, वर प्लस एडजेक्टिव, ये लिखना है। ठीक है क्लास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मेरे ख्याल से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक और पोर्शन रहेगा कि हम उसको किस तरीके से एसरेटिव में चेंज करेंगे, और मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में नरेशन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने आपको समझा दी है हर एक चीज, आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, किसी भी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आपको हर एक चीज का याद होना चाहिए। थैंक्स क्लास।